जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मार्क्स आईएएस में आप मन के स्वागत है। आज मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप मन के लिए कबीर पंथ के बारे में। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आप मन ये दोहा तो बहुत सुने हो, है ना। तो ये दोहा का करे कबीर जी के। तो कबीरदास जी कौन रहीन है, कहाँ के रहीन है, कैसे उनकर पालन पोषण हुए, कौन पालन पोषण करे है ना, ये सब हम आज देखेंगे। कबीर से कबीर पंथ कैसे बनी, संत कबीर कैसे बनी, एक एक करके आज हम देखते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़थन, किसी भी महापुरुष के बारे में जब पढ़थन, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि उनकर जन्म कहाँ से हो रही से, कौन उनका पालन पोषण के रही। तो हम कबीरदास जी के जन्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। परिचय में क्या देखेंगे, सबसे पहले जन्म। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दी हूँ 1398 से 1518। ये कहीं पे प्रमाणित नहीं है, ये अनुमानित है। अब कबीरदास जी के जो जन्म है ओकर प्रमाणित कहीं पे कहानी नहीं बताया गया है। दो तरीके के कहानी बताया गया है, जिनमें से पहला कहानी आप मन का मैं बता दूँ कि पहला कहानी में ये बताया गया है कि कोई विधवा ब्राह्मणी रही से, तेन हर का करे रही से, मतलब विधवा ब्राह्मणी के थ्रू पैदा हो रही से कबीरदास जी। वो हर का करे से लहरतारा नामक गांव, लहरतारा नामक तालाब, जो कि कहाँ है, वाराणसी में, वाराणसी यूपी, वाराणसी में लहरतारा नामक तालाब है। लहरतारा नामक तालाब के किनारे में जा कर के जो ब्राह्मणी रही से, विधवा ब्राह्मणी, वो जाके छोड़ दिए रही से। एक कहानी ये बनते। दूसरा कहानी बनते कि जो कबीरदास जी रही से कमल के जो फूल होते ना, ओमा पैदा हुए रही से। और जो पालन पोषण रही सो कौन की रही से, एक जुलाहा दंपति रही से, मुस्लिम दंपति, जेकर नाम रही से नीमा और नीरू, नीमा और नीरू। तो ये हो गए इनकर जन्म के बाद, एक पालन पोषण के बाद, ठीक है। अब कबीरदास जी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो कबीरदास जी जो रही ने पेशे से वो बुनकर रही ने, ठीक है। अब वो धर्म के प्रचार प्रसार रही, समाज सुधारक रही से, मानव कल्याण के लिए, है ना, बहुत काम करत रही, ठीक। सबसे पहली तो हम देख लेथन कि वो ना तो हिंदू का मानत रही है और ना ही मुस्लिम का मानत रही से। जो हिंदू मुस्लिम का के बीच में भेदभाव करत रही ने, ओकर विरोधी रही ने, ठीक है। और संत कबीर रही ने, धर्म प्रचार प्रसार करत रही हैं, ठीक है। तो अब हम देखथन कि जो कबीरदास जी रही से वो कबीर पंथ के निर्माण कैसे करीस, ठीक। तो कबीरदास जी का करी से, चारों दिशा में, हमारे 4 दिशा होते, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मानव कल्याण हेतु कबीरदास जी चारों दिशा में 4 गुरु के निर्माण करे रहीस। कौन कौन से गुरु के, तो सबसे पहली काशी में, फिर विदपुर में, फिर धनौती में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो काशी के कौन रही से, सूरत गोपाल जी। विदपुर के रही से जागूदास जी। धनौती के रही से भगवान गुसाई। और छत्तीसगढ़ के कौन रही से, धर्मदास जी, जेका हमन धर्मदास जी भी बोलथन, ठीक। 4 गुरु के निर्माण की रही से कहे के मतलब ये है कि चारों दिशा में, जैसे हमारे परिवार में होते हैं कि अगर हम आगे वंश नहीं चला पाई तो हमार कम से कम नाम रहे, हमारे समाज, हमारे घर वाला मन के नाम रह करके हम बांट देते हैं ना। उसी तरीके से कबीरदास जी का करिस, चारों दिशा में 4 गुरु का सौंप दिस, ताकि अपन कबीर पंथ का आगे बढ़ाए, ठीक है। तो ये हो गए कबीरदास जी के बारे में, चारों दिशा में बांट दिस। जिसमें से हमका पढ़ना है छत्तीसगढ़ के बारे में, कहे कि हम छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन है वो CGV में बहुत ज़्यादा पूछते, है ना। PSC में बहुत बार पूछे गए हैं कि कहाँ पंथ के, मतलब पंथ के पंथाचार्य कौन है,
1 से 15 के पंथाचार्य कौन है, एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछते। तो अब हम देखथन छत्तीसगढ़ के धर्मदास जी के बारे में। धर्मदास भी बोल सकथन, धर्मदास भी बोल सकथन। और एक आऊ नाम है धर्मदास जी के, जब बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जुड़ावन दास। क्वेश्चन में कई बार आ चुके हैं कि धर्मदास जी के एक आऊ का नाम है, तो जुड़ावन दास। ठीक है, अब थोड़ा सा एक जीवन परिचय के बारे में जानथन। तो जो जुड़ावन दास जी या धर्मदास जी जो रहीन है, वो बांधवगढ़ MP में पैदा हुए रहीन है। ठीक है, इनकर माता के एकर पिता के नाम रही से, एकर पिता और माता के नाम देख लेथन। तो पिता के नाम रही मन मेहरा, का रही से मन मेहरा, और माता के नाम रही से सुधर्मावती। ठीक, अब जो धर्मदास जी जो रहीन हैं, वो बहुत ही बड़े फैमिली में पैदा हो रहीन। बताया जाते कि जो बनिया कंसौधा परिवार है, ओमा धर्मदास जी जो है पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो धर्मदास जी जो है कबीरदास के बहुत ही प्रशंसक रही से, बहुत ही ओका फॉलो करत रहीन है ना। तो धर्मदास जी बहुत ही ज़्यादा मानत रही कबीरदास का। और कबीरदास और धर्मदास जी के बीच में मतलब कि बहुत अच्छा दोस्ती रही कह लेना चाहिए, या गुरु शिष्य के बहुत अच्छा उनकर बनत रही से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा धर्मदास जी के बारे में बोलथन कि धर्मदास जी बहुत दानी व्यक्ति रही से। अपन द्वारा जितना भी कमाए धन रही या अपन परिवार के द्वारा जितना भी कमाए धन रही से, ओमा से 52 करोड़ संपत्ति का कबीर पंथ के लिए उन दान कर दी रही। ठीक, अब का हुई कि कबीरदास जी और धर्मदास जी, कौन कौन, कबीरदास जी और धर्मदास जी दोनों मिलकर के कहाँ गई से, जगन्नाथपुरी के यात्रा। ठीक है, जगन्नाथ यात्रा गई से, वहाँ जाते जाते का हुई से वहाँ गई से, तहाँ धर्मदास जी वहीं जाके समाधि ले लीस। अब पहले के ज़माना में तो कांटेक्ट करे के कोई साधन नहीं रही से, है ना, कि फ़ोन करके बता दे। तो कबीरदास जी क्या करते, वापस से आते कहाँ, बांधवगढ़ आते, और धर्मदास जी के परिवार में जा कर के बताते कि आपके जो पिता है धर्मदास जी है, वो वहाँ जा कर के समाधि ले लीस। ठीक है, तो अब कबीरदास जी के मन में ये बात आती है कि अब एक आगे के पंथाचार्य काका बनाए जाए। ठीक है, अब आप मन के भी दिमाग में सवाल आता है कि पंथाचार्य का होते। तो मैं बता दूँ कि जो पंथाचार्य होते, एक हम थोड़ा संस्कृत में देख लेथन, पंथ धन आचार्य, संधि विच्छेद अगर करेंगे तो का बनते, पंथाचार्य, है ना। पंथ के जो आचार्य होते या पंथ के जो गुरु होते, ओला बोले जाते पंथाचार्य। ठीक है, तो अब कबीरदास जी सोच में आ गए कि मैं कैसे करूँ, मतलब अपन आगे जो अनुयायी कैसे बनाऊँ या शिष्य काला बनाऊँ। तो धर्मदास जी के जो पुत्र थे, कौन, चूड़ामणि या मुक्तामणि। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ चुके हैं कि चूड़ामणि के काऊ का नाम है, या ये भी पूछ चुके हैं कि मुक्तामणि के का नाम मतलब और एक का नाम है, और ये भी पूछ चुके हैं कि धर्मदास जी के पुत्र के का नाम है। तो 3 से 4 प्रकार के में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जो कबीरदास जी रही से, वो का करी से चूड़ामणि का आगे के पंथाचार्य के रूप में सौंप दी। ठीक, और एक चीज़ माओ बताया जाते हैं कि जो कबीरदास जी रही से धर्मदास जी दोनों के बहुत ज़्यादा बनत रही से। तो कबीरदास जी बोले रही से धर्मदास जी का कि हमार जो पंथाचार्य है या हमार जो पीढ़ी है वो 42 पीढ़ी तक चली, 42 पीढ़ी तक चली, जेमा से अभी वर्तमान में 15वीं पीढ़ी चलत है। तो मैं एक एक करके आप मन का बताता हूँ कि काकर बाद कौन सा पीढ़ी आते। ठीक है, तो धर्मदास जी के जो पुत्र रही से चूड़ामणि मुक्तामणि नाम साहेब, वो का करी से बांधवगढ़ से आ करके कहाँ है से कुदुरमाल में। अब आप मन पूछिए कि कुदुरमाल कहाँ है, तो कुदुरमाल कहाँ है, कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में कुदुरमाल नामक जगह है। वहाँ पर आकर के चूड़ामणि जी है अपन गुरु गद्दी संभालिस। ठीक है, धर्मदास जी के मृत्यु हो गई से, मतलब वो समाधि ले लिए रही से। तो ओकर बाद कौन आई से, चूड़ामणि। चूड़ामणि कौन है, धर्मदास जी के पुत्र है। तो
पीएससी में या सीजी व्यापम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में मतलब कबीर पंथ के संस्थापक कौन रही से, तो धर्मदास जी रही से। और कुदुरमाल में कौन रही से, तो चूड़ामणि रही से। दोनों बहुत कन्फ्यूज़न होते, तो एक थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक, तो प्रथम ये भी पूछते हैं कि प्रथम पंथाचार्य कौन रही, तो प्रथम पंथाचार्य कौन रही से, चूड़ामणि मुक्तामणि नाम साहेब। कहाँ, कुदुरमाल में। कुदुरमाल कहाँ है, कोरबा में। ठीक है, अब 60 साल के उम्र होए के बाद, चूड़ामणि के जब 60 साल उम्र हो गई, तो अपन गुरु गद्दी का दी से अपन पुत्र कौन रही से, सुदर्शन नाम साहेब, जो कि का करी से कुदुरमाल से उठ करके कहाँ आई से, रतनपुर आई। अब रतनपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में रतनपुर है। वहाँ जा कर के का करी से अपन गुरु गद्दी संभालिस। अब सुदर्शन नाम साहेब का करीस, फिर से अपन पुत्र का दीस, है ना, कुलपति नाम साहेब, वो भी का करी से रतनपुर में ही अपन गुरु गद्दी संभालिस। अब कुलपति नाम साहेब का करी से प्रमोद गुरु नाम साहेब जी का दे दीस, है ना, वो कौन रही से, कुलपति के नाम साहेब के पुत्र रहीस। अब जो प्रमोद गुरु जी है वो का करी से रतनपुर से उठ करके वापस से कहाँ गई से, कुदुरमाल कहाँ, जो पहला पंथाचार्य रहीस। ठीक है, वह वापस कहाँ चले गए, कुदुरमाल में। अब प्रमोद गुरु जी के बारे में ये बताया जाता है कि उनकर पास जो है अलौकिक व चमत्कारिक शक्ति प्राप्त रही होगा, है ना, उनके पास बहुत सारा शक्ति प्राप्त रही से। और कैसे प्रूफ होते हुआ कि दिल्ली के जो तात्कालिक बादशाह के सामने देखते ही देखते वो बाल्यावस्था से वृद्ध अवस्था में आ गए, इसीलिए वो बोले जाते बाल पीर। काला बोले जाते, प्रमोद गुरु नाम साहेब का बाल पीर भी बोले जाते। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आउ बनते कि बाल पीर काला बोले जाते प्रमोद गुरु नाम साहेब के। या ये भी पूछ सकते हैं कि प्रमोद गुरु नाम साहेब जो है ओकर एक का नाम है, तो का नाम है, बाल पीर। ठीक है, और प्रमोद गुरु जी का करे रही से कि मंडला जिला में नर्मदा नदी के किनारे अपन एक आश्रम बनाए रही से। तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकते। ठीक है, अब हमन पांचवा देखथन केवल नाम साहेब। ये कौन है, प्रमोद गुरु जी के पुत्र है, जो कि कहाँ अपन गुरु गद्दी संभाली से, धमधा में। अब धमधा कहाँ है, बलौदा बाजार में। ठीक है, अब हम देखथन अब पांचवा हमन का देखे हैं, केवल नाम साहेब जो कहाँ है, धमधा कहाँ है, दुर्ग जिला में। अब ओकर पुत्र कौन है, अमोल नाम साहेब, वो भी अपन गुरु गद्दी कहाँ संभाली से, धमधा में। ठीक है, ओकर बाद कौन आई से, सूरत सनेही नाम साहेब, जो कि MP छिंदवाड़ा सिंघोड़ी में अपन गुरु गद्दी संभाली ने। अब एक बाद एक पुत्र आते कौन, हक नाम साहेब। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बारे में कई बार पूछ चुके हैं। हक नाम साहेब जो है वो कहाँ अपन गुरु गद्दी संभाली से, कबीरधाम में। अब एक पीछे एक थोड़ा सा कहानी है जो मैं अपन का बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे MP छिंदवाड़ा में रहे हैं कौन, सूरत सनेही नाम साहेब। ओकर पुत्र का सिंघोड़ी जो जगह है ओका त्याग करके कहाँ आ गए, कबीरधाम में। ठीक है, काहे ऐसे, काहे कि वो वास्तुशास्त्र के ज़्यादा विद्वान रही नहीं वहाँ, तो ओका वो जगह पसंद नहीं आई, इसलिए कबीरधाम मतलब कि जगह खोजत रही से। फिर एक जगह ओका मिली से, कबीरधाम नामक जगह मिली से, वहाँ पर का करी से, प्रचार प्रसार करी से अपन। तो उनकर बहुत सारा शिष्य बनते गई, है ना। तो सकरी नदी जो है, कबीरधाम में जो सकरी नदी है, ओकर तट के पास वो जगह का साफ सफाई करवाइस। जैसे ही हक नाम साहेब के जो शिष्य मन है उनमन आदेश पाए के बाद वहाँ पर पूरा साफ सफाई करी से, एक पूरा बस्ती बना दी से, है ना, जंगल वंगल काट करके काक बनाई से एक पूरा बस्ती बना दी से, जहाँ पर पूरा जितने भी कबीर पंथ वाला मन है वहाँ पे धीरे धीरे बसना चालू कर दी। तो हक नाम साहेब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ अपन गुरु गद्दी संभाली से, कबीरधाम में। ठीक है, एक बाद हम देखथन पाक नाम साहेब। ठीक है, पाक नाम साहेब कौन है, हक नाम साहेब के पुत्र है। ठीक है, ओकर पुत्र हक नाम साहेब जो है ओकर पुत्र कौन है, पाक नाम साहेब के बाद प्रकट नाम साहेब जो है अपन गुरु गद्दी संभाली, वो भी कहाँ संभाली से, कबीरधाम में। तो अब हम देखथन 11वां पंथाचार्य कौन है, धीरज नाम साहेब जी, जो कि फिर से कहाँ, वहीं कबीरधाम में ही अपन गुरु गद्दी संभाली ने। फिर आते उग्र नाम साहेब। ठीक, उग्र नाम साहेब जो है कुछ पारिवारिक कलह के कारण
वो कबीर धाम का छोड़ करके कहाँ आ गई से, दामा खेड़ा में। दामा खेड़ा कहाँ है, बलौदा बाज़ार में। ठीक, कहाँ है, बलौदा बाज़ार में। उग्र नाम साहेब का मुकुंद दास भी बोले जाते। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकते कि मुकुंद दास जी काला बोले जाते, तो उग्र नाम साहेब जो कि कौन है, 12वां पंथाचार्य है, ओला बोले जाते 12वां पंथाचार्य। ठीक है, मुकुंद दास भी बोले जाते। अब देखते 13वां, तो जो 13वां पंथाचार्य कौन है, दया नाम साहेब। ठीक है, अब दया नाम साहेब जो रही से 19 संतान रही ने। ठीक, तो जो 13वां पंथाचार्य काकल बताए हो, दया नाम साहेब। अब एक बारे में थोड़ा सा हम देख लेथन। जो 13वां दया नाम साहेब जो रही से वो अपन धर्म के प्रचार प्रसार बहुत अच्छा से करे लगिस। एक कारण का हुई से कि भारत में तो रही सी है कबीरपंथी मन, भारत से लेकर के विदेशों में भी बहुत हजारों की संख्या में जो कबीरपंथी मन रही से वो फैलते गई। कहाँ कहाँ फैलते गई से, जैसे ट्रिनिदाद, ठीक, मॉरिशस, गुयाना, श्रीलंका और नेपाल। तो धीरे धीरे जब कबीरपंथी मन विकसित होते गए, धीरे धीरे देश से विदेश में भी जो कबीरपंथी मन है उन मन बढ़ते गए, उनका अनुयायी जो है वो बढ़ते गए। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बताए हूँ कि जो दया नाम साहेब जो रही से वो हर निसंतान रही। तो अब अगला पंथाचार्य काला बनाया जाए। तो जो कबीरपंथी में है उमा बोले गए हैं कि अगर कोई पंथाचार्य निसंतान होते तो कबीरपंथी के बीच में ही जो सुयोग्य रहते, जैसे कि हमन कभी बाल आश्रम जाथन, कोई पति पत्नी अगर बच्चा नहीं हो पाता रहे तो क्या करते, किसी बच्चा का गोद लेते। तो उसी तरीके से कबीर पंथ में ये बोले गए हैं कि अगर किसी कारणवश कोई पंथाचार्य निसंतान है तो किसी भी पंथी मतलब कि अनुयायी का गोद ले सकते। तो दया नाम मतलब कि तो 14 जो पंथाचार्य है गृंध मुनि नाम साहेब, जो कि कौन है, जो गोद लिए गए अनुयायी है वही है कौन, गृंध मुनि नाम साहेब। तो गृंध मुनि नाम साहेब कहाँ है, कवर्धा में है ना, कवर्धा में। एक नाम से कवर्धा जिला में जो है कॉलेज भी खुले गए हैं, आप मन देखे हुआ। तो गृंध मुनि नाम साहेब जो है एक बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। यह जो ये 14वां पंथाचार्य है और इन मन अपन द्वारा एक बुक लिखे रही से। कौन सा बुक है, तो सतगुरु, एक मिनट सर काटेंगे क्या। तो मैं क्या बताऊँ कि गृंध मुनि नाम साहेब के द्वारा एक पुस्तक की रचना किए गए है जेकर नाम है सतगुरु कबीर ज्ञान पायो निधि। का नाम है, सतगुरु कबीर ज्ञान पायो निधि। एमा बताए गए हैं कि जो परमात्मा के खोज करे पर बोले जाते हैं ना कि जंगल पहाड़ में चले जाते, तो एमा ये बोले गए हैं कि जो कबीर पंथ है एक पारिवारिक धर्म है। एमा जंगल मतलब कि घर परिवार का छोड़ करके जंगल में जाके बसना एमा एक आदेश नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गए गृंध मुनि नाम साहेब के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रकाश मुनि नाम साहेब ये कौन है, तो ये वर्तमान के पंथाचार्य है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट है। तो ये धीरे धीरे क्या करे, अपन पूरा अनुयायी का फैलाते गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे फैलाते गई एक दिशा से दूसरी दिशा में, जैसे कि पहली के मन करत रहे, पहली के पंथाचार्य मन करत रही। अब थोड़ा सा एक बारे में हम जान लेथन प्रकाश मुनि नाम साहेब के बारे में। तो अब धीरे धीरे कबीरपंथी जो है वो बढ़ गए है ना। अब बढ़ते बढ़ते का हुई कि इनमन एक सभा बैठा लीस। कहाँ सभा बैठा ली से, मतलब कहाँ सभा बैठा ली से, चांपा में, जांजगीर के चांपा में। जो जितना भी कबीरपंथी मन है, जो उनका के महतो जी है, बांके जी है ना, जो सर्टिफिकेट प्राप्त जो महतो जी मन है, उन मन का करे सब कोई आम सभा वहाँ पे बैठा ली। जैसे हमन कुछ परिवार में कुछ हमन जैसे कि काम करथन ओकर पहले हमन बैठक करथन ना, उसी तरीके से जितना भी कबीरपंथी मन है सब कोई आम सभा बैठालीस या बैठक बैठालीस, कहाँ, चांपा में। तो वहाँ से फिर से छत्तीसगढ़ में वो 2 तरीके से बढ़ गई।
कैसे, एक हो गए खरसिया माँ, है ना, और एक हो गए दामा खेड़ा माँ। खरसिया कहाँ है, रायगढ़ माँ, ठीक है, और ये कहाँ है, बलौदा बाजार में। दामा खेड़ा का कबीरपंथी मन के तीर्थ स्थल भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश मुनि नाम साहेब दो एमा डिवाइड कर दी, खरसिया में और दामा खेड़ा में, ठीक है। अब बताया जाता है कि 1911 में कबीरपंथी मंजूरी से 9 लाख होकर संख्या रही से, कब, 1911 के बाद है, 1911 में का रही से 9 लाख कबीरपंथी पूरा विश्व में फैले रही से। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कबीरपंथी कहाँ पाए जाते, तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा कबीरपंथी पाए जाते। इनमें कबीरपंथी कौन कौन है, तो बोले जाते हैं कि पनिका, बनिया, मेहरा, धोबी, इन मन सब का है अब कबीरपंथी का अपना लिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि एक परिवार में अगर कोई कबीरपंथी है तो कर आने वाला पीढ़ी भी कबीरपंथी हो, है ना। एमा कोई जाति आधार नहीं बताए गए हैं। एक ही घर में देखे गए हैं कि एक घर में कबीरपंथी है तो ओकर बेटा जो है सतनाम पंथ में है, तो एक चाचा जो है सकटहा है, ठीक है। तो ये हो गए कबीर पंथ के बारे में, है ना। वर्तमान पंथाचार्य, बाकी जो 42 पंथाचार्य है ओकर बारे में बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब हम देखथन कबीर पंथ के विशेषता के बारे में। तो कबीर पंथ के का विशेषता है ना। कोई भी जीवन परिचय पढ़ेंगे तो थोड़ा सा विशेषता भी पढ़ लेथन ओकर बारे में। तो कबीर पंथ में मठ व्यवस्था प्रचलित है। सबसे पहली का देखेंगे, मठ व्यवस्था। मठ व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित है माँ। जैसे कि एक मंदिर हमन अपन घर में निर्माण करथन तो मंदिर के लिए का हमन व्यवस्था करथन, पुजारी के व्यवस्था करथन। उसी तरीके से जो कबीर पंथ में मठ व्यवस्था रहते ओकर लिए उनमन का रखते, पुजारी या कोठारी या कोई आचार्य। किस लिए रखते, ताकि ओकर रख रखाव हो, सही समय में ओकर मतलब कि पालन पोषण जो भी वहाँ पे व्यवस्था है व्यवस्थापक के रूप में ओकर रखे जाते। एक आऊ आते भंडारी, ठीक। तो ये है मठ व्यवस्था। अब हम दूसरा देखथन कि जो कबीरपंथी मन रहते उनमन सफ़ेद वस्त्र धारण करते, ठीक है। का करते, सफ़ेद वस्त्र धारण करते और गला में तुलसी के माला पहनते, तुलसी के माला। और जो महिला मन रहते उनमन का करते, कंठी माला पहनते, ठीक है। तो दो विशेषता हो गए, मठ व्यवस्था और दूसरा का हो गया सफ़ेद वस्त्र, तुलसी के माला, और महिला मन जो रहते उनमन कंठी माला धारण करते। अब तीसरा देखते हैं, जो कबीरपंथी मन रहते उनमन 12 तिलक लगाते, ठीक है। एमा सफ़ेद वस्त्र जो रहते ओका बहुत ही पुण्य माने जाते। अब इतना देर से मैं बोला था कि साहेब मतलब का होते, कई इतने देर से कब बोलत जात हूँ कि गुरु नाम साहेब साहेब करके, तो आप मन में सवाल होता है कि साहेब के मतलब का होते। तो मैं बता दूँ कि कबीरपंथी में साहेब के मतलब होते गुरु, साहेब के मतलब होते गुरु, ठीक है। एमा बंदगी करे जाते, 3 बार बंदगी करते और माने जाते कि सिर झुका करके 3 बार बंदगी करते गुरु साहेब करके, है ना। और माने जाते कि सिर झुकाए से जो पाप के गठरी रहते, हमारे सिर में पाप के जो गठरी रहते, सिर झुकाए से वो गठरी जो है वो गिर जाते, ठीक है। ये हो गए एक विशेषता, ठीक। अब एक विशेषता एमा ये भी है कि एमा जो पूर्णिमा के व्रत होते, है ना, पूर्णिमा व्रत का बहुत ही विशेष माने गए हैं। बोले जाते हैं कि पूर्णिमा के व्रत करे से जो रिद्धि सिद्धि मुक्ति ये सब के प्राप्ति होते हैं। अब हम देख लिए विशेषता, है ना। अब विशेषता के बाद हम देखते हैं चौका आरती। आपन सुने हो चौका आरती, चौका आरती। तो जिस प्रकार से हमन अपन हिंदू शास्त्र में हमन जैसे कि भजन गाथन, भजन कीर्तन
या जैसे कि जसगीत वगैरह गाथन, उसी तरीके से कबीरपंथी में होते चौका आरती। चौका आरती जो है वो धर्मदास जी के समय से बहुत ही ज़्यादा चलत आथे। एमा का करते जो गुरु रथे है ना, जितना मतलब कि कबीरपंथी के जो गुरु रथे ओकर पूजा किए जाते, बोले जाते चैतन्य गुरु के। मैं यहाँ बता देता हूँ, चैतन्य गुरु मन के पूजा किए जाते हैं माँ। और जितना भी कबीरदास जी के जो दोहा है ओका गाए जाते हैं। तो कौन कौन सा चौका है वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि पहला है आनंदी चौका, दूसरा है अष्टप्रहारी चौका, तीसरा है 16 सूत चौका, और चौथा है एकोत्तरी। तो 4 प्रकार के चौका बताए गए हैं। और ये बताए गए हैं कि चौका जो होते, चौका आरती जो होते ओका धर्म गुरु ही ओका गाथे है ना, धर्म गुरु ही ओका पूरा तरीके से गाथे। लेकिन जो आनंदी चौका और जो अष्टप्रहारी चौका है और प्रमाण पत्रधारी जो रथे, महतो बंके जी जो भी प्रमाण पत्रधारी रथे उन मने का गा सकते। तो ये हो गए हमार चौका आरती। अब हम देखेंगे खरसिया के मेला। ठीक है, खरसिया में कबीरपंथी मन के मेला लगते। 1934 से ये मेला जो है प्रारंभ हुए। और कब लगते? बसंत पंचमी के दिन ये मेला का प्रारंभ किए गए रही से वही दिन से लगते। इहुला कबीरपंथी मन के तीर्थ स्थल बोले जाते। और एक देखे बर खरसिया के जो मेला है ओका देखे बर देश से विदेश से सभी कोई आते। जैसे ग्वालियर हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, काठियावाद हो गए, वहाँ से बहुत जी मन ये मेला का देखे बर आते। लगभग 4 से 5 हजार जो कबीरपंथी मन उपस्थित होते। ठीक है, तो ये हो गए कबीरपंथ के बारे में। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बरसाइत चौका काला बोलते। तो बरसाइत चौका का बोलते? कबीरदास जी जो रहीन हैं वो ज्येष्ठ अमावस्या के पैदा हुए रही, सही से अनुमानित बताए गए हैं। इसीलिए मतलब बरसाइत चौका बोले जाते हैं। बरसाइत चौका के बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गए कबीरपंथ के बारे में। अब आप मन पूछिए कि जन्म के बारे में तो बता दीस लेकिन मृत्यु के बारे में नहीं बताइस, है ना। तो कबीरदास जी के मृत्यु के बारे में भी बता देता हूँ मैं। तो कबीरदास जी के जो मृत्यु रही से वो कैसे हुई से, तो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, काशी माँ वाराणसी जो जगह है वहाँ पे बोले जाते कि अगर किसी के मृत्यु होते, अगर काशी में मृत्यु हुए तो वो स्वर्ग जाते। लेकिन वहीं पे एक जगह के नाम है मगहर जगह के नाम है। तो वहाँ पे अगर किसी के मृत्यु होते हो तो वो जाते नरक में, ऐसे वहाँ पे मान्यता है। तो यही विडंबना का तोड़े बर जो कबीरदास जी रहीन है वो काशी से कहाँ चले गए, मगहर चले गए और वहीं पर जा कर के अपन देह त्याग दिस। तो ये है कबीरदास जी के बारे में। मैं उम्मीद करत हूँ कि आप मन का सब कोई का समझ में आई सो है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।